वर्षा दिन रात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है, वरदानों की हमने बरसात की है, वरदानों की हमने बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले हीरों के महलों में होंगे, भले हीरों के महलों में होंगे, सुख के अति भरमार हो, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, मिलेगा तेरा। ओम शांति। आज 15 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा कह रहे हैं अब स्मृति रखनी है कि अब हमें घर जाना है, तो देह और देह के संबंधों को भूलकर मामेकम याद करो और पावन बनने का पुरुषार्थ करो। फिर बाबा कह रहे हैं महीन बात तुम्हें आज समझनी है मुरली में, कि महीन बात यह है कि आत्मा पर जंक चढ़ गई है, तो वो कैसे उतरेगी? याद की यात्रा से। तो याद की यात्रा से आत्मा रूपी सुई पर जो जंक चढ़ी है वो जब उतर जाएगी तो आत्मा को कशिश होगी, खींच होगी, ज्ञान सुनना समाना और भी उसको सहज लगता जाएगा। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि बुद्धि में जितना हो सके ज्ञान की बातों को भरते जाओ। तो जितना बुद्धि में ज्ञान की बातों को भरते जाएंगे उतना ही ज्ञान सुना सकेंगे, उतना ही मुख से ज्ञान रतन निकलते जाएंगे। और रग देख करके किसी को ज्ञान देना है, ऐसे समय वेस्ट नहीं करना है। तो आज सार है मुरली का, मीठे बच्चे अब घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मामेकम याद करो और पावन बनो। प्रश्न है आत्मा के संबंध में कौन सी एक महीन बात महीन बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं? उत्तर है आत्मा पर सुई की तरह धीरे धीरे जंक चढ़ती गई है, वह याद में रहने से उतरती जाएगी। जब तक उतरे अर्थात आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने,
तब बाप की खींच हो और वह बाप के साथ वापस जा सके। तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। जितना जंक उतरती जाएगी उतना औरों को समझाने में खींचेंगे। यह बातें बड़ी महीन हैं जो मोटी बुद्धि वाले समझ नहीं सकते। ओम शांति। भगवानुवाच। अब बुद्धि में कौन आया? वह जो गीता पाठशालाएं आदि हैं, उन्हों को तो भगवानुवाच कहने से श्री कृष्ण ही बुद्धि में आएगा। यहाँ तुम बच्चों को तो ऊंच ते ऊंच बाप याद आएगा। इस समय यह है संगम युग, पुरुषोत्तम बनने का। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं कि देह सहित देह के सब संबंध तोड़ अपने को आत्मा समझो। यह बहुत जरूरी बात है जो इस संगम युग पर बाप समझाते हैं। आत्मा ही पतित बनी है, फिर आत्मा को पावन बन घर जाना है। पतित पावन बाप को याद करते आए हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं हैं। भारतवासी बिल्कुल ही घोर अंधियारे में हैं। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। रात में अंधियारा और दिन में रोशनी होती है। दिन है सतयुग, रात है कलयुग। अभी तुम कलयुग में हो, सतयुग में जाना है। पावन दुनिया में पतित का क्वेश्चन ही नहीं। जब पतित होते हैं तो पावन होने का क्वेश्चन उठता है। जब पावन है तो पतित दुनिया याद भी नहीं। अभी पतित दुनिया है तो पावन दुनिया याद पड़ती है। पतित दुनिया पिछाड़ी का भाग है, पावन दुनिया पहला भाग है। वहाँ कोई पतित हो ना सके। जो पावन थे फिर पतित बने हैं। 84 जन्म भी उन्हों के समझाए जाते हैं। ये बड़ी गोहे बातें हैं समझने की। आधा कल्प भक्ति की है, वह इतना जल्दी छूट न सके। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में हैं। कोटों में कोई ही निकलते हैं, मुश्किल कोई के बुद्धि में ही बैठेगा। मुख्य बात तो बाप कहते हैं, देह के सब संबंध भूल मामेकम याद करो। आत्मा ही पतित बनी है, उनको पवित्र बनना है। ये समझानी भी बाप ही देते हैं, क्योंकि ये बाप प्रिंसिपल, सोनार, डॉक्टर, बैरिस्टर सब कुछ है। यह नाम वहाँ रहेंगे नहीं, वहाँ यह पढ़ाई भी नहीं रहेगी। यहाँ ही पढ़ते हैं नौकरी करने के लिए। आगे फीमेल इतना पढ़ती नहीं थी, ये सब बाद में सीखी हैं। पति मर जाए तो संभाल कौन करे, इसलिए फीमेल भी सब सीखती रहती हैं। सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं जो चिंतन करना पड़े। यहाँ मनुष्य धन आदि इकट्ठा करते हैं ऐसे समय के लिए। वहाँ तो ऐसे ख्यालात ही नहीं जो चिंता करनी पड़े। बाप तुम बच्चों को कितना धनवान बना देते हैं। स्वर्ग में बहुत खजाना रहता है। हीरे जवाहरातों की खानियाँ सब भरपूर हो जाती हैं। यहाँ बंजर जमीन हो जाती है तो वह ताकत ही नहीं होती है। वहाँ के फूलों और यहाँ के फूलों आदि में तो रात दिन का फर्क है। यहाँ तो सब चीज़ों से ताकत ही निकल गई है। भल कितना भी अमेरिका आदि से बीज ले आते हैं, परंतु ताकत तो निकलती जाती है ना। धरनी ही ऐसी है जिसमें जास्ती मेहनत करनी पड़ती है। वहाँ तो हर चीज़ सतो प्रधान होती है। प्रकृति भी सतो प्रधान, तो वहाँ सब कुछ ही सतो प्रधान होता है। यहाँ तो सब चीज़ें तमो प्रधान है। कोई चीज़ में ताकत ही नहीं रही है। यह फ़र्क भी तुम समझते हो। जब सतो प्रधान चीज़ें देखते हो तो वह तो ध्यान में ही देखते हो। वहाँ के फूल आदि कितने अच्छे होते हैं।
हो सकता है वहाँ का अनाज आदि सब तुमको देखने में आए। बुद्धि से समझ सकते हैं कि वहाँ की हर चीज़ में कितनी ताकत रहती है। नई दुनिया किसकी भी बुद्धि में आती नहीं है। इस पुरानी दुनिया की तो बात ही मत पूछो। गपोड़ा भी बहुत लंबा चौड़ा लगाते हैं तो मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में सो गए हैं। तुम बताते हो बाकी थोड़ा समय है तो तुम्हारे पर कोई हंसी भी करते हैं। रियलिटी में तो वह समझते हैं जो अपने को ब्राह्मण समझते हैं। यह नहीं भाषा रूहानी पढ़ाई है ना। जब तक स्पिरिचुअल फादर ना आए कोई समझ ना सके। स्पिरिचुअल फादर को तुम बच्चे जानते हो। वो लोग जाकर योग आदि सिखाते हैं, परंतु उनको सिखाया किसने? ऐसे तो नहीं कहेंगे स्पिरिचुअल फादर ने सिखाया। बाप तो सिखलाते ही हैं रूहानी बच्चों को। तुम संगम युगी ब्राह्मण समझते हो। ब्राह्मण बनेंगे भी वह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के होंगे। ब्राह्मण तुम कितने थोड़े हो। दुनिया में तो किस्म किस्म की अथाह जातियाँ हैं। एक किताब जरूर होगा जिससे पता लगेगा कि दुनिया में कितने धर्म कितनी भाषाएं हैं। तुम जानते हो ये सब नहीं रहेंगे। सतयुग में तो एक धर्म एक भाषा थी। सृष्टि चक्र को तुमने जाना है तो भाषाओं को भी तुम जान सकते हो कि ये सब रहेंगे नहीं। इतने सब शांति धाम में चले जाएंगे। ये सृष्टि का ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिला है। तुम बच्चों को समझाते हो फिर समझते थोड़ी हैं। कोई बड़े आदमियों से ओपनिंग भी इसलिए कराते हैं क्योंकि नामी ग्रामी है, आवाज़ फैलेगा। वहाँ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने ओपनिंग की। ये बाबा जाए तो मनुष्य थोड़ी ही समझेंगे। परम पिता परमात्मा ने ओपनिंग की, मानेंगे नहीं। कोई बड़ा आदमी कमिश्नर आदि जाएगा तो उनके पीछे और भी भागेंगे। इनके पीछे तो कोई भागेगा नहीं। अभी तुम ब्राह्मण बच्चे तो बहुत थोड़े हो। जब मेजॉरिटी होंगे तब समझेंगे। अभी अगर समझ जाएं तो बाप के पास भागे। एक ने बच्ची को कहा था जिसने तुमको यह सिखाया हम डायरेक्ट क्यों ना उसके पास जाएं, परंतु सुई पर कट लगी हुई है तो चुंबक की कशिश कैसे हो। कट जब पूरी निकले तब चुंबक को पकड़ सके। सुई का एक कोना भी कट चढ़ी हुई होगी तो उतना खींचेगी नहीं। सारी कट उतर जाए वह तो पिछाड़ी में जब ऐसे बनेंगे फिर तो बाप के पास वापस जाएंगे। अभी तो फुरना है कि हम तमो प्रधान हैं, कट चढ़ी हुई है। जितना याद करेंगे उतना कट साफ होती जाएगी। आहिस्ते आहिस्ते कट निकलती जाएगी। कट चढ़ी भी आहिस्ते आहिस्ते है और फिर उतरेगी भी धीरे धीरे। जैसे कट चढ़ी है वैसे साफ भी होनी है तो उसके लिए भी बाप को याद करना है। याद से कोई जास्ती कट उतरी कोई कम। जितना जास्ती कट उतरी हुई होगी उतना वह दूसरों को समझाने में खींचेंगे। ये बड़ी महीन बातें हैं। मोटी बुद्धि वाले इन बातों को समझ ना सके। तुम जानते हो राजाई स्थापन हो रही है। समझाने के लिए भी दिन प्रतिदिन युक्तियां तो निकलती रहती हैं। आगे थोड़ी पता था कि प्रदर्शनियां म्यूजियम आदि बनाएंगे। आगे चल ऐसे हो सकता है और कुछ निकले। अभी टाइम तो पड़ा है। स्थापना होनी है। हार्ट फेल भी नहीं होना है। कर्म इंद्रियों को वश नहीं कर सकते तो गिर पड़ते हैं। विकार में गए तो फिर सुई पर बहुत कट लग जाएगी। विकार से जास्ती कट चढ़ती जाती है।
सत्ययुग त्रेता में बिल्कुल थोड़ी, फिर आधा कल्प में जल्दी जल्दी कट चढ़ती है, नीचे गिर पड़ते हैं। इसलिए निर्विकारी और विकारी गाया जाता है। वाइसलेस देवताओं की निशानी है ना। बाप कहते हैं देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। निशानियाँ तो है ना, सबसे अच्छी निशानी ये चित्र है। तुम यह लक्ष्मी नारायण का चित्र उठाए परिक्रमा दे सकते हो, क्योंकि तुम यह बनते हो ना। रावण राज्य का विनाश और राम राज्य की स्थापना होती है। यह राम राज्य, यह रावण राज्य, यह है संगम। ढेर की ढेर पॉइंट्स हैं। डॉक्टर लोगों की बुद्धि में कितनी दवाइयाँ याद रहती हैं। बैरिस्टर की बुद्धि में अनेक प्रकार के पॉइंट्स हैं। ढेर टॉपिक्स का तो बहुत अच्छा किताब बन सकता है। फिर जब भाषण पर जाओ तो पॉइंट्स नज़र से निकालो। श्रुड बुद्धि वाले झट देख लेंगे। पहले तो लिखना चाहिए हम ऐसे ऐसे समझाएंगे। भाषण करने के बाद भी याद आता ना, ऐसे समझाते थे तो अच्छा था। यह पॉइंट्स औरों को समझाने से बुद्धि में बैठेंगे। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं पहले से ही ये समझना है कि कौन से पॉइंट्स की ज़रूरत है, कौन सी समझानी है, कौन सी पॉइंट्स निकालें, कौन सा टॉपिक निकालें। फिर सेवा करने से और भी फ़ायदा होगा। टॉपिक्स की लिस्ट बनी हुई हो, फिर एक टॉपिक उठाए अंदर में भाषण करना चाहिए या लिखना चाहिए। फिर देखना चाहिए सब पॉइंट्स लिखी हैं। जितना माथा मारेंगे उतना अच्छा है। बाप तो समझते हैं ना ये अच्छा सर्जन हैं, इनकी बुद्धि में बहुत पॉइंट्स हैं, भरपूर हो जाएंगे तो सर्विस बिगर मज़ा नहीं आएगा। तुम प्रदर्शनी करते हो, कहाँ से 2-4, कहाँ से 6-8 निकलते हैं, कहाँ तो एक भी नहीं निकलता। हजारों ने देखा, निकले कितने थोड़े। इसलिए अभी बड़े बड़े चित्र भी बनाते रहते हैं। तुम होशियार होते जाते हो। बड़े बड़े आदमियों का क्या हाल है वह भी तुम देखते हो ना। बाबा ने समझाया है, जांच करनी है, किसको यह नॉलेज देनी चाहिए, रग देखनी चाहिए। जो मेरे भक्त हों उनको नॉलेज देनी है। गीता वालों को मुख्य बात एक ही समझाओ, भगवान ऊंच ते ऊंच को ही कहा जाता है, वह है निराकार। कोई भी देहधारी मनुष्यों को भगवान नहीं कह सकते। तुम बच्चों को अभी सारी समझ आई है। सन्यासी भी घर का सन्यास कर भागते हैं, कोई ब्रह्मचरी ही चले जाते हैं। फिर दूसरे जन्म में भी ऐसे होता है। जन्म तो जरूर माता के गर्भ से ही लेते हैं। जब तक शादी नहीं की है तो बंधन मुक्त हैं। इतने कोई संबंधी आदि याद नहीं आएंगे। शादी की तो फिर संबंध याद आएंगे। टाइम लगता है, जल्दी बंधन मुक्त नहीं होते हैं। अपनी जीवन कहानी का मालूम तो सबको रहता है। सन्यासी समझते होंगे, पहले हम गृहस्थी थे फिर सन्यास किया, तो तुम्हारा है बड़ा सन्यास, इसलिए मेहनत होती है। वह सन्यासी भभूत लगाते, बाल उतारते, वेश बदलते, तुम्हें तो ऐसा करने की दरकार नहीं है। यहाँ तो ड्रेस बदलने की भी कोई बात नहीं है। तुम सफ़ेद साड़ी नहीं पहनो तो भी हर्जा नहीं। ये तो बुद्धि का ज्ञान है। हम आत्मा हैं, बाप को याद करना है, इससे ही कट निकलेगी और हम सतो प्रधान बन जाएंगे। वापस तो सबको जाना है। कोई योग बल से पावन बन जाएंगे, कोई सजा खाकर जाएंगे। तुम बच्चों को जंग उतारने की मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए इनको योग अग्नि भी कहते हैं। अग्नि से पाप भस्म होते हैं।
तुम पवित्र हो जाएंगे। काम चिता को भी अग्नि कहते हैं। काम अग्नि में जलकर काले बन गए हैं। अब बाप कहते हैं गोरा बनो। यह बातें तुम ब्राह्मणों के सिवाय किसी की भी बुद्धि में बैठ नहीं सकती। यह बातें ही न्यारी हैं। तुमको कहते हैं तो शास्त्रों को भी नहीं मानते, नास्तिक बन पड़े हैं। बोलो शास्त्र तो हम पढ़ते थे, फिर बाप ने ज्ञान दिया है। ज्ञान से सद्गति होती है। भगवानुवाच है, वेद उपनिषद आदि पढ़ने, दान पुण्य आदि करने से कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं करते। मेरे द्वारा ही मेरे को प्राप्त कर सकते हैं। बाप ही आकर लायक बनाते हैं। आत्मा पर जंक चढ़ जाती है, तब बाप को बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। आत्मा जो तमो प्रधान बनी है, उसे सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान से तमो रजो सतो, फिर सतो प्रधान बनना है। अगर बीच में गड़बड़ हुई तो कट चढ़ जाएगी। बाप हमको इतना ऊंचा बनाते हैं तो वह खुशी रहनी चाहिए। विलायत में पढ़ने के लिए खुशी से जाते हैं ना, तो अभी तुम कितना समझदार बनते हो। कलयुग में कितना तमो प्रधान बेसमझ बन पड़ते हैं। जितना प्यार करो और ही सामना करते हैं। तुम बच्चे समझते हो हमारी राजधानी स्थापन होती है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, याद में रहेंगे, वह अच्छा ही पद पाएंगे। सैपलिंग भारत से ही लगता है। दिन प्रतिदिन अखबार आदि से तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। अखबारें तो सब तरफ जाती हैं। वही अखबार वाला कभी देखो अच्छा डालेगा, कभी खराब, क्योंकि वह भी सुनी सुनाई पर चलते हैं ना। जिसने जो सुनाया वह लिख देंगे। सुनी सुनाई पर बहुत चलते हैं, उसको परमत कहा जाता है। पर मत आसुरी मत हो गई ना, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सेवा करते हुए अटेंशन देना है, कि सेवा भी एक्यूरेट हो, क्योंकि अखबार वाले भी कुछ भी डाल सकते हैं, किसी की मत पर चल सकते हैं। तो कोई ने उल्टी बात बताई तो बस आना ही छोड़ देते। बाप की तो है श्रीमत, जो सर्विस पर रहते हैं उन्हों को तो सब मालूम रहता है। यहाँ तुम जो भी सेवा करते हो, यह है तुम्हारी नंबर 1 सेवा। यहाँ तुम सेवा करते हो, वहाँ फल मिलता है। कर्तव्य तो यहाँ बाप के साथ करते हो ना। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा का सार है, आत्मा रूपी सुई पर जंक चढ़ी हुई है। उसे योग बल से उतार सतो प्रधान बनाने की मेहनत करनी है। कभी भी सुनी सुनाई बातों पर चलकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरा, बुद्धि को ज्ञान के पॉइंट से भरपूर रख सर्विस करनी है। रग देखकर ज्ञान देना है। बहुत श्रुड बुद्धि बनना है। श्रुड बुद्धि माना तीक्ष्ण बुद्धि बनना है। वरदान है, आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भव। आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भव। विस्तार, ब्राह्मणों का निजी स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता पर धर्म है।
जिस पवित्रता को अपनाना लोग मुश्किल समझते हैं वह आप बच्चों के लिए अति सहज है, क्योंकि स्मृति आई है कि हमारा वास्तविक आत्म स्वरूप सदा पवित्र है। अनादि स्वरूप पवित्र आत्मा है और आदि स्वरूप पवित्र देवता है। तो अभी का अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है। इसलिए पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। जो पवित्र है वही योगी है। स्लोगन है, सहज योगी कहकर अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो। सहज योगी कहकर अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो। सहज योगी का मतलब नहीं है जितना जो पुरुषार्थ कर लिया ठीक है, सहज है, उसको भी सहज ले लेते ना। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि अलबेलापन किसी भी प्रकार से नहीं आना चाहिए। शक्ति स्वरूप बन के बाबा से शक्तियाँ लो। एक्यूरेट दिनचर्या को रखकर पुरुषार्थ करो, पूरा श्रीमत पर चलो। ओम शांति। स्वयं का दर्शन, आत्मदर्शन, स्वयं का दर्शन, आत्म ज्योति जगा ले, बुझी हुई जगा कर ज्योति, स्वराज फिर पाले। आत्मदर्शन, स्वयं का दर्शन, आत्मा राजा कर्म इंद्रियों का, प्रजाए इंद्रिय सारी, राजा अगर स्वराज पे बैठा, सुख संपत्ति हो भारी। स्वराज की रक्षा कर तू, स्वराज की रक्षा कर तू, स्वयं का पहरा लगा ले। आत्मदर्शन, स्वयं का दर्शन, तू रथी रथ तन यह तेरा, आगे मन रूपी घोड़ा, पकड़ बुद्धि की लगाम हाथ में, संस्कारों वश दौड़ा।